हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कथा में हम आगे चलते हैं। कल हम बात कर रहे थे मंद्रिके की और सती की, क्योंकि सती के मन में यही बात आ रही है कि अगर मैं पिताजी को सत्य बता दूंगी तो पिताजी मेरी भावनाओं की कदर करेंगे, जबकि मंद्रिके जानती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से प्रजापति को मंद्रिके जानती है उतने अच्छे तरीके से तो उनकी खुद की पुत्री सती भी नहीं जानती। खैर, वो तो अब सती को समझाने की बात थी, मंद्रिके समझाती है। अब अभिषेक का समय है, सब महल में इकट्ठे हैं। प्रसूति को बहुत चिंता हो रही है रेवती को लेकर। प्रसूति कहती है मंद्रिके से और सती से कि मुझे समझ नहीं आ रहा, इस पूरे उत्सव में सारे कार्य चंद्रमा ने रोहिणी के साथ करे हैं और रेवती को उसने एक बार भी अपने साथ नहीं लिया, और ये चीज मुझे तकलीफ दे रही है। तो सोचो कि रेवती के दिल पर क्या बीत रही होगी। मंद्रिके जब ये सुनती है तो कहती है कि आप चिंतित ना हो प्रसूति, अभिषेक तो रेवती ही करेगी। अब वो देखना जरा मैं कैसे करवाती हूं। खैर, अभिषेक की तैयारी हो जाती है। हमेशा की तरह चंद्रमा को कहा जाता है कि आ चलिए, अभिषेक तो आप ही करेंगे शालिग्राम का। जैसे ही चंद्रमा अभिषेक के लिए बैठते हैं तो रोहिणी उनके पास आके बैठ जाती है। मंद्रिके देखती है कि रेवती सिर्फ देख रही है आंखों में आंसू भरे हुए, तो वो जानकर उसको टोकती है। कहती है, ओ आलसी रेवती, तू भी कुछ कर ले। देख जरा, सारा का सारा काम इस पूरे उत्सव में रोहिणी ने किया है और तू है कि आलसी बनकर एक तरफ खड़ी रहती है। बहुत ही आलसी है तू तो। चल, इस बार तो तेरे को काम करना ही पड़ेगा, अभिषेक तू कर। तो रोहिणी जो होती है वो कहती है, नहीं 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 मंद्रिके, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब काम करने अच्छे लगते हैं, मैं बहुत खुश हूं ये काम करके। मंद्रिके रोहिणी का हाथ पकड़ती है और उसको उठाती है। कहती है, तू चुप रह रोहिणी, सारे काम तूने करे हैं, थक गई है तू मेरी बेटी। चल, अब ये अभिषेक जो है वो रेवती को करने दे, इसको भी तो कुछ करने देना, कोई काम नहीं करती है। और जबरदस्ती वो रेवती को वहां बिठाकर और दोनों का गठबंधन बांध देती है, चंद्रमा का और रेवती का। अब रेवती का और चंद्रमा का वो गठबंधन बांध देती है। चंद्रमा उठने लगता है कि मुझे नहीं बैठना यहाँ पर। तो मंद्रिके धीरे से कहती है सुनिए चंद्रदेव, इच्छाओं के लिए अपने दायित्व को ना भूलें। और इतना सा वाक्य सुन के चंद्रमा को समझ आ जाता है कि मैं इस समय तमाशा ना ही करूं तो अच्छा होगा, और वो चुपचाप बैठ जाता है और रेवती के साथ अभिषेक करता है। उतनी देर में ही आमत्य आ जाता है, और आमत्य क्या लेके आता है? वो पत्र जो दक्ष प्रजापति ने लिखा था कि ये पत्र जाकर सती को देना है। तो जैसे ही आमात्य को देखती हैं प्रसूति, तो प्रसूति एकदम आगे आ जाती हैं। कहती हैं कि अरे आमात्य, आप आ गए, यानी कि फिर तो दक्ष प्रजापति भी आ रहे होंगे। तो आमात्य कहता है कि नहीं, उनको दक्ष प्रजापति को भी समय लगेगा, वो किसी काम से ब्रह्मलोक गए हैं, ये पत्र है। तो जैसे ही प्रसूति पत्र खोलने लगती है तो आमात्य तुरंत टोक देता है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति का ये आदेश था, ये निर्देश था कि ये जो पत्र है वो सती ही खोलेगी। तो प्रसूति पत्र को बंद कर देती है और जाकर सती को दे देती है। कहती है, ये लो तुम्हारे पिता का जो तुम्हारा पत्र आया है और ये तुम्हारे लिए आया है, तुम जाओ जाकर पढ़ लो। तो सती जब पत्र पढ़ती है तो वो तो हैरान हो जाती है। उसमें तो न जाने क्या क्या लिखा होता है पिता ने, कि मेरे को शिव से सख्त नफरत है और मैंने शिव का अपमान कर दिया है, लेकिन मेरे लिए तुम सर्वोपरि हो पुत्री। उसने तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी, उसने तुम्हें अपना हथियार बनाया था, इसलिए मैंने उससे उसका ईश्वरत्व छीन लिया है, मैंने ये किया है वो किया है। तो सारा कुछ उन्होंने उस पत्र में लिखा होता है। सती वो पत्र पढ़ते पढ़ते रोना शुरू कर देती है कि ये मेरे पिता ने क्या किया। कहाँ तो सती इंतज़ार कर रही थी कि पिता आएंगे तो वो उनको सारी असलियत बता देगी, और कहाँ पिता ने ये क्या काम कर दिया। तो पीछे पीछे मंद्रिके आ जाती है। मंद्रिके पूछती है क्या लिखा है दक्ष ने। तो सती दे देती है उनके हाथ में पत्र और कहती है कि देखो कितनी घृणा करते हैं मेरे पिता शिव से,
शिव से उन्होंने उनका ईश्वरत्व नहीं छीना है मंद्रिके, बल्कि उन्होंने मुझसे मेरा प्रेम छीन लिया है, उन्होंने मुझसे मेरा सुख छीन लिया है। उन्होंने श्राप जो दिया है ना, वो शिव को नहीं दिया, उल्टा ये श्राप तो उन्होंने मुझे दे दिया है। अब मुझे बताओ कि मैं पिता से ये सब कैसे कहूँ। पहले तो मुझे लग रहा था कि पिता से ये सब बातें करना दूभर है, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ये बातें करना असंभव है। और मुझे देखो मंद्रिके, मैं तो शत्रु से प्रेम कर बैठी, अपने पिता के शत्रु से। अगर मैं उन्हें बताऊंगी भी तो मेरे पिता तो बहुत निराश हो जाएंगे और वो मेरी व्यथा समझेंगे भी नहीं। जो एक आशा की छोटी सी किरण मुझे नजर आ रही थी, अब तो सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं जानती कि मैं अब क्या करूं, किससे कहूं, कैसे कहूं। पर मंद्रिके, एक बात तय है कि पिता को दुख देकर मैं जी नहीं सकती, और अगर मैंने शिव को प्राप्त नहीं किया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। अब सती इस समय उस दोराहे पे खड़ी है, एक तरफ उसके माता पिता हैं, दूसरी तरफ शिव हैं, और वो नहीं सोच पा रही हैं कि मुझे कहां जाना है। अब सती कहती है मां से बात करूं, पर कहती है कि मां से भी कैसे बात करूंगी। समझ नहीं आता कि मां भी समझेंगी या नहीं समझेंगी। मंद्रिके कहती है कि देखो तुम सती एक बात भूल रही हो। ये क्यों भूल जाती हो कि प्रसूति सिर्फ तुम्हारी मां नहीं है, वो दक्ष प्रजापति की पत्नी भी है और मनु की पुत्री भी है। वो सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं देगी। तो सती कहती है फिर मैं क्या करूं। मंद्रिके कहती है एक काम हो सकता है, हम पहले प्रसूति को यह पत्र पढ़वाते हैं, उनकी प्रतिक्रिया देखते हैं, और प्रतिक्रिया देखने के बाद हम सोचेंगे कि अब हम प्रसूति से बात करें या ना करें। सती कहती है बात तो आपकी ठीक है, चलो हम ये प्रसूति को पत्र पढ़वा देते हैं, माँ को ये पत्र पढ़वाते हैं। अब पत्र लेके वो जाती हैं प्रसूति के पास, और सती कहती है कि माँ ये पत्र पिताजी ने भेजा है, आप इसे पढ़ लीजिए। प्रसूति बड़े ध्यान से वो पत्र पढ़ती है, और पत्र पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक चमक होती है, और उस चमक के तहत वो कहती है कि सती, देखा एक पिता का कर्तव्य, देखा एक पिता के कर्तव्य की पराकाष्ठा देखी तुमने। तुम्हारे पिता ने ये प्रमाणित कर दिया कि उनके जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। और मैं सच कहती हूँ प्रसूति, विष्णु भगवान का ये आशीर्वाद है कि तुम दक्ष की पुत्री हो। तुम्हारे पिता ने ये प्रमाणित किया है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सती, तुम्हारी माँ होने का तो मुझे शुरू से गर्व था। अब प्रसूति देखिए क्या बोलती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी माँ होने का तो मुझे शुरू से गर्व था, पर अब मुझे दक्ष प्रजापति की पत्नी होने का भी गर्व है। और सती, तुम जानती हो कि ये कोई साधारण निर्णय नहीं है, और तुम नहीं समझ रहे, लेकिन मैं जानती हूं कि इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन देखो सती, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारा हित सोचा, तुम्हारा सुख सोचा। और सती, कहना तो नहीं चाहिए, पर आज मन कर रहा है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं कि तुम अपने पिता का हमेशा मान रखना, कभी उन्हें दुख मत पहुंचाना सती, कभी भी नहीं। और ये सब कुछ सुनकर सती सोच में पड़ जाती है कि अब तो जो मां से भी एक उम्मीद थी वो भी खत्म। अब सती तो विचलित है, बैठी अपने महल में। उधर दूसरी ओर नारद जी वो पहुंचते हैं कैलाश, और भगवान शिव से वो बात करते हैं। दक्ष, वो कहते हैं कि दक्ष ने जो किया क्या कहूं। नारद कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या कहूं, उसे दक्ष की ना समझी कहूं, मूर्खता कहूं, क्या कहूं। वो तो प्रभु धन्य हैं आप जिन्होंने परिस्थिति को संभाल लिया, और ऐसी परिस्थिति को संभालना आप जैसा संयमी ही कर सकता था। अगर आपकी जगह कोई और होता तो ना जाने उस महामंडल की बैठक में क्या होता। प्रभु, मैं ये सब बातें समझ रहा हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तो शिव उसकी तरफ देखने लगते हैं, नारद जी की तरफ, कि नारद जी आखिर कहना क्या चाहते हैं। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, देवी सती आपसे मिलने आई थी, बात समझ आती है।
लेकिन अगर वो आपसे मिलने आई थी तो आप भी तो रास्ते में उनसे मिलने गए थे ना आप। जब वो मिलने आई थी तो आप भी उनसे मिलने गए थे, और मिलने के बाद फिर आपने उन्हें जाने को क्यों कह दिया? क्यों प्रभु? जब आपने ये कदम उठा ही लिया, आप सती माता से मिलने भी गए, तो आखिर वहां जाकर आपने सती माता को वापस क्यों भेज दिया? आप तो महाकाल हैं, काल के जन्म से पहले आपका नाता है, और काल के जन्म से पहले से सती जी के साथ आपका नाता है। तो फिर भी आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जानते हैं कि सती कौन है, आप जानते हैं कि वो आदिशक्ति हैं, आप ये भी जानते हैं कि वो पहले भी आपकी धर्म पत्नी थी, और इस बार उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो सिर्फ आपके लिए लिया है। तो फिर आप इन बातों से क्यों भाग रहे हैं? आप इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तो शिव कहते हैं, क्योंकि नारद, क्योंकि महर्षि, ये संभव नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझ में सब निहित है, समय, युग, परिवर्तन सब मुझ में निहित है, पर मैं इन सब से परे हूं, ये सब मेरे अधीन है। पर तुम ये सोचो कि सती का जन्म इस बार मानव शरीर में हुआ है, और मानव शरीर 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। इसकी आयु, इसकी स्मृति, इसकी अनुभूति, ये सब चीज़ें एक सीमा में बंधी होती हैं। ये तो आप सब भी समझते हैं ना कि हम भगवान नहीं हैं। भगवान की आयु, भगवान की स्मृति, भगवान की अनुभूति सीमा के परे है, लेकिन हम इंसानों की ये सब चीज़ें एक सीमा के अंदर सीमित हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि जिस दिन सती को इस स्मृति की जागृति मिल गई, जिस दिन स्मृति जाग गई, उस दिन सती को ये शरीर त्याग करना होगा। और मैं समझ रहा हूं इस बात को। नारद जी कहते हैं कि पर मैं भी समझ रहा हूं इस बात को। तो आप मुझे ये बताइए कि जब सती ने आपको पहली बार बुलाया तो आप तभी क्यों चले गए थे? जब आप सब कुछ जानते हैं कि सती माता की स्मृति आने पर उन्हें शरीर का त्याग करना पड़ेगा, जब आप ये भी कह रहे हैं कि ये बात असंभव है आपके लिए, तो फिर सती माता ने जब प्रथम समय आपको बुलाया था तो आप क्यों गए? तो शिव कहते हैं कि देवर्षि, मुझे सती के हर आह्वान पर जाना होगा। सत्य तो ये है कि सती मुझसे अलग नहीं है, और किंतु सत्य ये भी है कि मैं कभी उसे अपने से जोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो इंसानी शरीर में जन्म लिया है और उसमें इतनी स्मृति, इतनी शक्ति नहीं है कि वो मुझे स्वीकार कर सके। वो अपना ही नहीं सकती है। जो चीज़ संभव ही नहीं है, मैं उस चीज़ के बारे में कैसे सोचूं? देवर्षि, तुम भी तो इस बात को सोचो ना। और ये बातें कह के शिव जी ध्यान में लीन हो जाते हैं। हमेशा की तरह नारद जी चले जाते हैं। उधर दक्ष प्रजापति पहुंच जाते हैं ब्रह्मलोक। आप जानते हैं कि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अपने पिता के बुलावे पे वो ब्रह्मलोक जाते हैं, और ब्रह्मलोक में घुसते ही वो पहला क्या डायलॉग बोलते हैं? कहते हैं कि पिता के अपमान और पुत्री के उद्धार के लिए मैंने ये सब किया। अपनी तरफ से तो वो ये लाइन बोलकर, ये वाक्य बोलकर वो अपने पिता को बताना चाहते थे कि मैंने जो कुछ किया आपके लिए और अपनी पुत्री के लिए किया। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं पुत्र, नहीं, अपमान तो तुमने मेरा किया है। मेरी तपस्या करके मुझसे प्राप्त वरदान के द्वारा तुमने महादेव को शाप दिया है, और मेरे द्वारा प्राप्त वरदान के द्वारा तुमने महादेव को शाप देकर तुमने मेरा अपमान किया है। शिव ने तो मेरा एक सिर काटा था ना, लेकिन जो तुमने किया है ना, लगता है कि लज्जा से मेरे 4 सिर ही क्यों नहीं कट गए। मैं तुम्हारे इस कृत्य से इतना शर्मिंदा हूँ पुत्र, इतना शर्मिंदा हूँ कि मेरे पास बयान करने के लिए शब्द नहीं है। और सती की बात तुम करते हो कि तुमने सती के उद्धार के लिए किया, लेकिन आज जिसे तुम सती का उद्धार समझ रहे हो ना, आगे चलकर यही सती के पतन का कारण बनेगा। दक्ष एकदम चुप होकर बात सुनने लग जाता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्री मोह में आकर तुम सती की वास्तविकता भूल गए हो।
दक्ष, अब तुम्हें स्मरण करना होगा और ये स्मरण करना अनिवार्य है कि सती कौन है। तुम्हें याद है कि तुमने बरसों तपस्या करके देवी शक्ति को प्रसन्न किया था और वरदान मांगा था कि वो तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लें। और क्या तुम ये भी भूल गए कि तुमने सती को क्यों पुत्री के रूप में क्यों माना था? क्यों चाहा था तुमने माता को? क्यों चाहा था तुमने आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में? ये भी भूल गए? तो मैं तुम्हें स्मरण कराता हूं कि तुमने इसलिए मांगा था कि महादेव सती से विवाह करके संसार का उद्धार करेंगे, सृजन की क्रिया को पूर्ण करेंगे। और इतना याद रख लो दक्ष, अब तुम कितना भी कुछ भी कर लो, नियति को पूरा होने से तुम नहीं रोक सकते। नियति लिखी हुई है कि सती शिव के पास जाएंगी, तो तुम कुछ भी कर लो, तुम इस चीज को नहीं बदल सकते हो। और विश्वास रखो मेरी बातों का कि अंत में निराशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिलेगी पुत्र, सिर्फ तुम्हें। तुम जो सोच रहे हो ना वो असंभव है, असंभव। मैंने कहा है ना कि तुम कुछ भी कर लो, पर आखिर में मैं तुम्हें यही कहूंगा कि अपने मन से इस विचार को निकाल दो। सती के ऊपर ऐसी बंदिशें मत लगाना, क्योंकि यह नियति है कि सती ने शिव के पास जाना है। और इस चीज को तुम बदलने से, इस चीज को होने से तुम रोक नहीं सकते, तुम इसे बदल नहीं सकते। तो तुम्हारे हाथ निराशा लगे, उससे बेहतर है कि अभी भी तुम रुक जाओ। हो सके तो अभी भी समझ जाओ पुत्र, अभी भी। अगर तुम आज भी ना समझे तो कल तुम पछताओगे। इतनी बात कह के ब्रह्मा जी तो चुप हो गए, लेकिन दक्ष प्रजापति जो एक नंबर का अहंकारी है, वो कहता है कि आपको अपने पुत्र की चिंता है, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है, लेकिन एक बात का मुझे दुख भी हो रहा है कि आप अपने पुत्र को आज तक समझ नहीं सके। आप नहीं समझ सके पिताश्री कि आपके पुत्र ने एक बार जो बात ठान ली है तो असंभव कुछ भी नहीं। पिताजी, आप मेरे लिए चिंतित हैं, मुझे खुशी हो रही है, लेकिन मुझे दुख है कि आप मुझे आज तक समझ नहीं सके। सती का जन्म जिन भी परिस्थितियों में हुआ है, पर ये मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी हैं। मैं इनका पिता हूं। प्रजापति दक्ष सती के पिता हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को वो एकदम छाती चौड़ी करके कहती हैं, इसलिए पिताश्री सती का भाग्य मैं लिख रहा हूं, केवल मैं और मैं ही लिखूंगा। नियति में जो कुछ लिखा है मैं वो बदल दूंगा। सती के जन्म का कोई भी कारण हो, उसका कोई भी उद्देश्य हो, मैं अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्तियों से सब बदल दूंगा। नियति का जो भी क्रम मुझसे आरंभ हुआ था ना, मैं उसे तोड़ दूंगा, सभी नियम बदल दूंगा, लेकिन किसी भी हालत में सती और शिव को एक नहीं होने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, किसी हालत में भी नहीं, मैं उन्हें एक नहीं होने दे सकता। और ये सब कह के और वो पैर पटकता हुआ दक्ष प्रजापति पीछे को मुड़ जाता है। दक्ष प्रजापति का घमंड, वो नहीं समझ पा रहा कि वो त्रिदेव के सामने ये सब बातें कर रहे। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो एक हैं, और वो आज भी इसी कोशिश में लगा है कि नियति द्वारा लिखी हुई चीजों को वो पलट सकता है, अपनी पुत्री के भाग्य को वो बदल सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी पुत्री जो है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, साधारण कन्या नहीं है, वो महाशक्ति हैं, महादेवी हैं, शक्ति का स्वरूप हैं वो। उनकी नियति बदलना दक्ष क्या किसी के बस की बात नहीं। लेकिन आज इन सब बातों से अनभिज्ञ दक्ष सिर्फ और सिर्फ अपने अभिमान में है। अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।